करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो हाल ही में सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ये भी हाल ही में बन गए हैं जेके माहेश्वरी। और जेके माहेश्वरी से पहले कौन थे? अरूप कुमार गोस्वामी। जो अरूप कुमार गोस्वामी है ये भी हाल ही में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। आगे हम डिस्कस भी करेंगे। तो यहाँ से हम जान लेते हैं सिक्किम के बारे में। तो आप मैप में देख सकते हैं सिक्किम की लोकेशन। इसकी राजधानी क्या है? तो सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। मुख्यमंत्री कौन है? तो ये हैं प्रेम सिंह तमांग। और राज्यपाल हैं गंगा प्रसाद। इसके अलावा सिक्किम से रिलेटेड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखेंगे। 100% मतलब कि जैविक खेती लागू करने वाला भारत का पहला राज्य ये सिक्किम है। इसके अलावा हाल ही में अभी जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप को 100% जैविक घोषित किया गया है। ये एडिशनल तौर पर आप याद रखेंगे। और देखिए कुछ समय पहले ही सिक्किम का जो पहला एयरपोर्ट है जिसका नाम है पोकयांग एयरपोर्ट, इसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी बीते कुछ दिनों में कई राज्यों के मुख्य न्यायाधीश बदले गए हैं। तो इसे मैंने एक सीक्वेंस में लिखा है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं। जैसे कि हाल ही में तेलंगाना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश ये बनाई गई हैं जस्टिस सीमा कोहली। अभी मैंने बताया है अरूप कुमार गोस्वामी ये आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। एस मुरलीधर ओडिशा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। मोहम्मद रफीक मध्य प्रदेश के, पंकज मित्तल लद्दाख और जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के, राघवेंद्र सिंह चौहान उत्तराखंड, संजीव बनर्जी मद्रास और जो सुधांशु धूलिया है ये भी हाल ही में गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। हालांकि पीडीएफ में ये सभी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएंगी, तब भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। हाल ही में किस देश ने फतह-1 रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण किया है? तो इसका सफल परीक्षण अभी हाल ही में किया गया है पाकिस्तान के द्वारा, जिस देश से हमें कोई लेना देना है नहीं, लेकिन ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है इसलिए ये भी पढ़ना ज़रूरी है। तो पाकिस्तान के द्वारा भी हाल ही में फतह-1 रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया है। और ये जो रॉकेट सिस्टम है ये 140 किलोमीटर की दूरी के टारगेट को भेद सकती है। इसके अलावा पाकिस्तान के द्वारा ही कुछ समय पहले ही गजनवी और शाहीन मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था। तो अब हम जान लेते हैं पाकिस्तान के बारे में। ये है इसकी लोकेशन। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? इमरान खान। और यहाँ के प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी। इसके अलावा 100% सौर ऊर्जा से संचालित विश्व की पहली संसद ये पाकिस्तान में ही है। आप लोगों ने सिंधु जल समझौता इसके बारे में पढ़ा भी होगा। सिंधु जल समझौता ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1960 में। इस समझौते के तहत जो 3 पूर्वी नदियां हैं, 3 पूर्वी नदियां कौन कौन सी हैं? रावी, व्यास और सतलज। इनका कंट्रोल दिया गया अपने देश भारत को। जबकि जो 3 पश्चिमी नदियां हैं सिंधु, चिनाब और झेलम, इसका कंट्रोल दिया गया पाकिस्तान को। और यही है सिंधु जल समझौता। भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा ये क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है रेड क्लिफ रेखा। इसके अलावा ये जो आप चाइना वाला हिस्सा देख रहे हैं भारत की सीमा से ही लगा हुआ है। भारत और चाइना को विभाजित करने वाली रेखा ये कहलाती है मैक मोहन। कृषि संजीवनी वैन को हरी झंडी दिखाई है। तो हाल ही में कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा 40 कृषि संजीवनी वैन को हरी झंडी दिखाई गई है। और क्यों दिखाई गई है? कृषि के लिए जो मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है, मिट्टी और पानी की टेस्टिंग के लिए। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं कर्नाटक की लोकेशन। इसकी राजधानी है बेंगलोर। बेंगलोर में किसका हेडक्वार्टर स्थित है? भारत की स्पेस एजेंसी इसरो का। इसके अलावा कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में ही भारत की पहली गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी इसकी भी स्थापना की गई है। मुख्यमंत्री हैं BS येदुरप्पा। राज्यपाल हैं वजुभाई बाला। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क की यदि बात की जाए तो अंशी, नागरहोल, बन्नरघट्टा और कुद्रेमुख नेशनल पार्क ये सभी स्थित हैं कर्नाटक में ही। हाल ही में कर्नाटक का 31वां जिला भी बना है। इसका नाम क्या है? विजयनगर। और जो विजयनगर है ये बेल्लारी से अलग होकर के कर्नाटक का 31वां जिला बन गया है। और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि हम्पी के खंडहर ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है कर्नाटक में ही। हाल ही में दिल्ली सरकार की नई स्कूल बैग नीति के अनुसार क्लास 1 से लेकर के क्लास 10 तक के स्टूडेंट के लिए
स्टूडेंट के जो स्कूल के बैग का वज़न है उनके शरीर के वज़न के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए? तो ये 10% से अधिक नहीं होना चाहिए, ऐसा फैसला किया गया है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए स्टूडेंट का बॉडी वेट है 50 किलोग्राम, तो उनके स्कूल का जो बैग है ये 10% यानी कि 50 का 10% कितना होगा? 5 किलोग्राम। यदि 50 किलोग्राम का स्टूडेंट है तो उसके बैग का वजन 5 किलोग्राम से अधिक नहीं हो सकता। ऐसा फैसला किया गया है दिल्ली सरकार की नई स्कूल बैग नीति के अनुसार। यदि हम बात करें दिल्ली की, तो ये किस नदी के किनारे बसी हुई है? यमुना नदी के किनारे। मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, एलजी है अनिल बैजल। इसके अलावा वृक्षारोपण नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य ये दिल्ली ही है। भारत का पहला प्लाज्मा बैंक ये दिल्ली में ही स्थापित किया गया था। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ड्राइवर रहित भारत की पहली ट्रेन इसे दिल्ली से ही हरी झंडी दिखाई गई है। और चौथा आप ये याद रखेंगे कि हाल ही में भारत की नई संसद भवन की आधारशिला ये दिल्ली में ही रखी गई है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 10 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय यूनियन के अनुसार ऑन रिकॉर्ड वर्ष 2020 किस महाद्वीप का सबसे गर्म वर्ष रहा है? तो देखिए 2020 ये यूरोप महाद्वीप का सबसे गर्म वर्ष रहा है। यूरोपीय यूनियन की जलवायु निगरानी सेवा द्वारा प्रकाशित डेटा के अनुसार रिकॉर्ड रखने के बाद से 2020 यूरोप में सबसे गर्म वर्ष रहा है। यूरोप महाद्वीप से ही रिलेटेड यदि हम कुछ बेसिक फैक्टर डिस्कस करें तो मैंने आप लोगों को बताया भी है कि एरिया वाइज यदि देखा जाए, मतलब कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया, फिर है अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, पांचवें स्थान पर नाम आता है अंटार्कटिका का जो कि पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है। छठवें स्थान पर है यूरोप, सातवें स्थान पर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के पास ये है न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड के नीचे में ही विश्व का 8वां महाद्वीप खोजा गया है जिसका नाम है जीलैंडिया। तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से यूरोप का स्थान है 6वां। अब यदि हम बात करें जनसंख्या की दृष्टि से, तो जनसंख्या की दृष्टि से भी पहले स्थान पर है एशिया, दूसरे स्थान पर है अफ्रीका। अब यहाँ चेंज है, देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरे स्थान पर कौन था? नॉर्थ अमेरिका। लेकिन अब जनसंख्या की दृष्टि से तीसरे स्थान पर आ जाएगा यूरोप महाद्वीप। तो आप ये कह सकते हैं कि यदि एरिया वाइज देखा जाए तो दुनिया का 6वां महाद्वीप, 6वां सबसे बड़ा महाद्वीप ये यूरोप है, और जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप ये यूरोप महाद्वीप है। जो यूरोप महाद्वीप है इसे ही प्रायद्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है क्योंकि ये 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। ऊपर आप देखेंगे आर्कटिक ओशन, यहाँ एस आकार की आकृति में अंटार्कटिक ओशन, अटलांटिक ओशन, और यूरोप के कुछ यहाँ पास है मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर। साथ ही आप ये भी देखेंगे कि ये है यूरोप और ये है एशिया। कहा जाए तो ये एक ही हिस्सा है, देख सकते हैं आप, यहाँ किसी भी तरह का डिवीज़न नहीं है। लेकिन ये एक पर्वत और एक सागर के थ्रू अलग होते हैं, मतलब कि कैस्पियन सी और यूराल पर्वत, इसके द्वारा यूरोप और एशिया महाद्वीप अलग होते हैं। एक कंट्री है जिसका नाम है रशिया। रशिया की जो कैपिटल है मॉस्को, ये आती है यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत। और रशिया का वह वाला हिस्सा जो कि एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है यह कहलाता है साइबेरिया। मैंने आप लोगों को यह भी बताया है कि यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी रिवर कौन सी है, तो ये है वोल्गा रिवर जो कि रशिया से निकलती है, मतलब कि वल्दाई की पहाड़ियों से निकलती है। और ये जो आप देख रहे हैं कैस्पियन सी, यहाँ जाकर के मिल जाती है। यूरोप महाद्वीप की दूसरी सबसे लंबी रिवर है डेन्यूब रिवर। और डेन्यूब नदी का उद्गम मैंने आप लोगों को कहाँ से बताया था? जर्मनी के पास से। तो ये आप देख रहे हैं, ये है जर्मनी। जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है डेन्यूब नदी, और आगे जाकर के ये ब्लैक सी यानी कि काले सागर में आकर के मिल जाती है। कुछ और भी नदियां हैं, जैसे कि आप लोगों ने टाइबर रिवर के बारे में भी सुना होगा। इटली की जो राजधानी है रोम, ये जो आप देख रहे हैं इटली, इसकी राजधानी है रोम, और रोम ये टाइबर नदी के किनारे ही बसा हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं यूके की लोकेशन, इसकी कैपिटल है लंदन। और जो लंदन है ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? टेम्स नदी के किनारे। ये जो आप देख रहे हैं ये है स्विट्ज़रलैंड, और स्विट्ज़रलैंड को ही यूरोप के खेल का मैदान कहा जाता है। अच्छा, कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि यूरोप का भारत ये किसे कहते हैं? तो यूरोप का भारत ये इटली को कहते हैं। और क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए भारत की तरह जो इटली है ये भी एक कृषि प्रधान देश है,
और इटली की गंगा ये किसे कहते हैं? पो नदी को। हाल ही में करीब 1490 करोड़ की ट्रांसफर वैल्यू के साथ दुनिया के सबसे कीमती फुटबॉलर कौन बने हैं? तो 1490 करोड़ की ट्रांसफर वैल्यू के साथ जो मार्क्स रेशफोर्ड है ये बन गए हैं दुनिया के सबसे कीमती फुटबॉलर। और ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं इंग्लैंड से। तो इस क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा समझाने लायक है नहीं, केवल खिलाड़ी और इनसे रिलेटेड कंट्री इंपॉर्टेंट है। अब यदि हम उन फुटबॉलर के बारे में डिस्कस करें जो कि अभी हाल ही में चर्चे में रहे हैं, तो देखिए पुर्तगाल के जो स्टार फुटबॉलर हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये दुनिया के पहले अरबपति फुटबॉलर तो है ही, हाल ही में इंस्टाग्राम पर दुनिया के सबसे ज़्यादा प्रभावशाली व्यक्ति ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो ही है। साथ ही 25 करोड़ फॉलोवर के साथ 25 करोड़ फॉलोअर वाले दुनिया के पहले व्यक्ति ये भी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ही हैं। यदि हम बात करें लियोनल मेसी की, तो जो लियोनल मेसी है इन्होंने 6 बार गोल्डन शू अवार्ड अपने नाम किए हैं। यदि हम बात करें रॉबर्ट लेवांडोस्की की, तो मैंने आप लोगों को कुछ दिन पहले बताया था कि हाल ही में फीफा बेस्ट प्लेयर 2020 का खिताब मेंस कैटेगरी में दिया गया है पोलैंड के रॉबर्ट लेवांडोस्की को, और वुमेन कैटेगरी में ये खिताब दिया गया है इंग्लैंड की लूसी ब्रॉन्ज को। हाल ही में अमेरिकी सेना के पहले भारतीय मूल के मुख्य सूचना अधिकारी कौन बने हैं? तो देखिए अमेरिकी सेना में पहले भारतीय मूल के मुख्य सूचना अधिकारी बन गए हैं डॉक्टर राज अय्यर। और जो डॉक्टर राज अय्यर है ये अमेरिकी रक्षा विभाग जिसका नाम है पेंटागन, तो पेंटागन के सर्वोच्च रैंकिंग वाले इंडो अमेरिकन नागरिकों में से एक हैं, तो इनका नाम आप याद रखेंगे। यदि हम कुछ और भारतीय नामों को डिस्कस करें, तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि हाल ही में अमेरिका के जो 46वें राष्ट्रपति हैं ये कौन बनाए गए हैं? जो बिडेन। उपराष्ट्रपति ये बनाई गई हैं भारतीय मूल की कमला हैरिस। तो जो बिडेन और कमला हैरिस इन दोनों को ही अभी हाल ही में टाइम मैगजीन के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर भी चुना गया है। यदि हम बात करें प्रमिला जयपाल की, तो प्रमिला जयपाल ये कौन है? तो ये भी हाल ही में सीपीसी यानी कि अमेरिका में ही सीपीसी की अध्यक्ष बनाई गई हैं। सीपीसी का मतलब है कांग्रेशनल प्रोग्रेसिव कॉकस की अध्यक्ष। और ये जो सीपीसी का पद है ये अमेरिका में सबसे प्रभावी और अनुभवी सांसद को दिया जाता है, जो कि दिया गया है भारतीय मूल की प्रमिला जयपाल को। यदि हम बात करें प्रियंका राधाकृष्णन की, तो हाल ही में न्यूजीलैंड की कैबिनेट में शामिल होने वाली पहली भारतीय बनी है प्रियंका राधाकृष्णन। हाल ही में विश्व हिंदी दिवस ये कब मनाया गया? तो विश्व हिंदी दिवस ये भी हाल ही में मनाया गया है 10 जनवरी को। और ये पहली बार कब मनाया गया था? 10 जनवरी 2006 को, जब भारत के प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी। तो देखिए 10 जनवरी को मनमोहन सिंह जी ने विश्व हिंदू दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी, और तभी से 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। अच्छा, यहाँ आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, विश्व हिंदी दिवस ये तो मनाया जाता है 10 जनवरी को। भारत में जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस है ये मनाया जाता है 14 सितंबर को। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें, तो 9 जनवरी को क्या मनाया गया है? प्रवासी भारतीय दिवस। 6 जनवरी को महाराष्ट्र का पत्रकार दिवस मनाया गया है। इसके अलावा 4 जनवरी को मनाया गया है विश्व ब्रेल दिवस। हाल ही में फ्लाई बिग एयरलाइन की शुरुआत किस देश में हुई है? तो फ्लाई बिग एयरलाइन की शुरुआत अपने ही देश भारत में की गई है, और इसका जो संचालन है ये मध्य प्रदेश की एक प्राइवेट कंपनी है जिसका नाम है फ्लाई बिग, इसके द्वारा किया गया है। और फ्लाई बिग के ही द्वारा जो पहली उड़ान है ये इंदौर से जबलपुर के बीच भरी गई, जबकि फ्लाई बिग एयरलाइन की पहली कमर्शियल फ़्लाइट ये इंदौर से अहमदाबाद के बीच चलाई गई। और फ्लाई बिग पहली निजी उड़ान कंपनी है जो देश में इंदौर से अपनी फ़्लाइट का संचालन करती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का बना है? तो देखिए हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 रिलीज़ किया गया, जिसके अनुसार दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट ये बन गया है जापान का। हालांकि पिछले साल भी मतलब कि 2020 में जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स रिलीज़ किया गया था इसमें भी टॉप पर था जापान ही। अपने देश भारत की रैंकिंग थी 84, लेकिन इस वर्ष भारत की रैंकिंग आ गई है 85 नंबर पर। तो यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं कि विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट जापान का है। अच्छा, पासपोर्ट शक्तिशाली है इससे आप क्या समझते हैं? कहने का मतलब है कि जो जापान के नागरिक हैं, जापान के नागरिकों को पूरे वर्ल्ड के 191 यानी कि 191 देशों में जाने से पहले
वीज़ा मिलने का इंतज़ार नहीं करना होगा। इसी के साथ जापान है दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट। दूसरे स्थान पर रहा है सिंगापुर। मतलब कि सिंगापुर के जो नागरिक हैं ये 190 देशों में वीज़ा फ्री एक्सेस की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं और अपने देश भारत की रैंकिंग है 85। अच्छा, भारत की रैंकिंग 85 है, कहने का मतलब है कि जो इंडियंस हैं, मतलब कि जो भारतीय लोग हैं, इन्हें बिना किसी पूर्व वीज़ा के 58 देशों में जाना अलाउ होगा। तो देखिए इसमें जापान टॉप पर है, तो हम मैप के थ्रू जापान के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सॉरी, यहाँ गलती से पाकिस्तान का मैप लग गया है। हम डिस्कस कर लेते हैं जापान के बारे में। पीडीएफ में मैं सही मैप प्रोवाइड करा दूंगी। तो जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। करेंसी है येन। प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो ये भी हाल ही में बनाए गए हैं, योशिहिदे सुगा। इसके अलावा भारत और जापान के बीच 2 एक्सरसाइज होती है। एक है धर्म गार्डियन, दूसरी है शिन्यू मैत्री। मैंने आप लोगों को जापान से ही रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट द्वीप याद कराए थे। कौन कौन से द्वीप है? हॉन्सू, सिकोकू, हकाइडो और क्यूशू द्वीप। तो यहाँ से आपने ये याद रखना है कि जापान की जो कैपिटल है टोक्यो, ये इसी हॉन्शू द्वीप पर स्थित है। और यदि आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले पोर्शन से रिलेट करेंगे तो पिछले साल हालांकि नहीं कहा जा सकता, 2019 में ही विश्व की सबसे तेज बुलेट ट्रेन का ट्रायल ये जापान में ही किया गया था, जिसका नाम है अल्फ़ा एक्स ट्रेन, जिसकी स्पीड है 400 किलोमीटर प्रति घंटे। और ये जापान में चलाई जाएगी 2030 से, और जब इसे चलाया जाएगा तब इसकी स्पीड होगी 360 किलोमीटर प्रति घंटे। कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया है कि हाल ही में जापान के द्वारा ही लकड़ी से बनी दुनिया की पहली सैटेलाइट लॉन्च की जाएगी 2023 तक। कल जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था, इसका राइट आंसर है जापान। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, हाल ही में ब्लूमबर्ग के द्वारा जारी किए गए रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए। एटलीस्ट 5 स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।